परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत श्रीमद् जिनकांति सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब के श्री चरणों में हमारी वंदना। आज कार्तिक शुक्ल पंचमी का परम पावन दिवस, एक अद्भुत अनूठा एवं विशिष्ट पर्व ज्ञान पंचमी का पर्व। श्वेतांबर समाज में कार्तिक शुक्ल पंचमी को ज्ञान पंचमी की आराधना की जाती है, जबकि दिगंबर समाज में ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को वे श्रुत पंचमी के नाम से संबोधित करते हुए उस रोज वे ज्ञान की आराधना साधना करते हैं। आज के दिन ज्ञान भंडारों को खोला जाता है। बरसात बीत गई, नमी समाप्त हो गई। अगर थोड़ी बहुत भी नमी किताबों में, हस्तलिखित ग्रंथों में आ गई हो तो आज के रोज सब ग्रंथ बाहर निकालकर उन्हें एक उनमें शुद्ध वायु का संचार करते हुए, ग्रंथों की सुरक्षा करते हुए, उनकी प्रतिलेखना करते हुए व्यवस्थित रूप से वापस रखना दिगंबर समाज में बरसात से पहले करने का विधान है, जबकि अपने यहाँ पर श्वेतांबर समाज में बरसात के बाद में व्यवस्थित करने का ये प्रावधान। ये जो ज्ञान पंचमी का पर्व है, इस पर्व को हम 3 नामों से जानते हैं। 3 विशेषण है इस पर्व के। एक ज्ञान पंचमी इसे कहते हैं, लाभ पंचमी भी कहते हैं, और इसके साथ साथ सौभाग्य पंचमी भी कहते हैं। 3 विशेषण, 3 नाम, और तीनों के पीछे एक अर्थ भरा कारण भी हेतु। ज्ञान पंचमी के नाम से इस पर्व को संबोधित किया जाता है। कारण स्पष्ट है, ज्ञान की आराधना करनी है, ज्ञान की साधना करनी है, क्योंकि ज्ञान ही मुख्य है। ज्ञान ही अज्ञान को मिटाता है। ज्ञान से ही सम्यक दर्शन की उत्पत्ति है। ज्ञान से ही केवल ज्ञान, केवल दर्शन की उत्पत्ति है, और ज्ञान से ही हमारी आत्मा निर्वाण पद को प्राप्त करती है। मुख्य हेतु ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान होगा तो ही सम्यक दर्शन होगा, और सम्यक दर्शन होगा तो ही वह ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा। दोनों सहभावी है, ज्ञान भी और दर्शन भी। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन दोनों सहभावी है। जब सम्यक दर्शन होता है तो अपने आप ज्ञान जो है वह सम्यक ज्ञान हो जाता है। मगर सम्यक दर्शन प्राप्त करने की भूमिका तो ज्ञान ही करता है। ज्ञान से ही जब हम जानते हैं, जब सुनते हैं, जो धीरे धीरे हमारे अंतर में आत्मरुचि भाव प्रकट होता है, तब कहीं जाकर वही ज्ञान सम्यक दर्शन को प्रकट करता है, और सम्यक दर्शन प्रकट होते ही सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान में परिणत हो जाता है। इसलिए ज्ञान की अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा इसका नाम है लाभ पंचमी। लाभ पंचमी, अब अधिकतर आप अनुभव करना, साधु साधियों को पूछो कि आज के दिन कौन सा पर्व है, तो वो सीधा कहेंगे ज्ञान पंचमी। लेकिन श्रावक श्राविकाओं को पूछो कि आज के दिन कौन सा पर्व है, तो वो सीधा कहेंगे लाभ पंचमी। उन्हें ज्ञान पंचमी शब्द ज़्यादा अच्छा लगता है या लाभ पंचमी शब्द ज़्यादा अच्छा लगता है? कौन सा शब्द ज़्यादा अच्छा लगता है? लाभ पंचमी ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर लाभ शब्द सुनते ही उनके हृदय में क्या क्या भाव पैदा होते हैं, क्या विचार पैदा होते हैं? किसका लाभ? लाभ यानी लाभ करना। लाभ शब्द का अर्थ होता है पाना। लब धातु जो है वो प्राप्ति के अर्थ में है, और लब धातु से लाभ शब्द बना है। लब यानी प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? क्या प्राप्त करके आपके अंतर में प्रसन्नता का अनुभव होता है। लाभ पंचमी किस लिए आप कहते हैं? अधिकतर तो आप देखना गुजरात में दीपावली की छुट्टियां होती है। दीपावली के आप तो सर्वत्र दीपावली की छुट्टियों के बाद में, यानी दीपावली मनाकर दीपावली पूजन इत्यादि जो भी उनकी परंपरा के अनुसार भी करते हैं, करने के उपरांत भी तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं, और वापस दुकान कब खोलते हैं? लाभ पंचमी को वापस वे अपना व्यापार प्रारंभ करते हैं। लाभ पंचमी शब्द का उपयोग इसलिए, जब इस रोज आज लाभ ही लाभ होना है, आज बोनी होनी है, आज व्यापार होना है, अच्छा होना है, और अच्छा हो, इस कामना से
व्यक्ति सारे कार्य करता है और इस कारण इसको लाभ पंचमी कहा जाता है। और इसीलिए घर के बाहर भी कोई नया मकान बना, कोई पत्रिका वगैरह छपी, कोई घर में भी शादी विवाह इत्यादि की पत्रिका छपती है ना, तो दो शब्दों का प्रयोग गृहस्थ जीवन करते हैं, एक शुभ एक लाभ। इधर शुभ लिखते हैं और उधर लाभ लिखते हैं। हालांकि ये दोनों ही शब्द बड़े आध्यात्मिक है, दोनों ही शब्द आध्यात्मिक है। हमने भले इन दोनों शब्दों को सांसारिक अर्थों में ले लिया। संसार के अर्थों में शुभ शब्द का अर्थ होता है कि सब सही हो, अच्छा हो, और लाभ शब्द का अर्थ होता है खूब पैसों की कमाई हो। ये गृहस्थ जीवन में, सांसारिक जीवन में शुभ और लाभ का ये अर्थ करते हैं। हकीकत में शुभ और लाभ ये दोनों ही बड़े अपने आप में आध्यात्मिक शब्द हैं और इनके पीछे की जो भूमिका है वह ये है कि शुभ शब्द का अर्थ होता है हमारे चित्त में सदा सदा शुभ विचार हों, हमारा आचरण भी शुभ हो, हम इसलिए शुभ लिखते हैं। शुभ शब्द का अर्थ होता है शुभ यानी अच्छा, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ क्या है? श्रेष्ठ हमारे विचार, श्रेष्ठ हमारा आचरण, हमारे अंतर में सदा सदा शुभ विचार आए, कभी भी अशुभ विचारों की उत्पत्ति न हो, इसलिए हम शुभ की कामना करते हैं और इसी के साथ साथ लाभ की भी कामना करते हैं। लाभ यानी पाना है, मगर किसे पाना है, क्या पाना है? वो पाना है जिसे छोड़ना न पड़े, या जो छूटे नहीं। छोड़ता तो कौन है? छूट जाता है। इस संसार में भी जीवन को छोड़ना पड़ता है या जीवन छूटता है? आप छोड़ते हैं या छूट जाता है? छोड़ने का शब्द अर्थ होता है आपने पुरुषार्थ किया उसे त्यागने का, और छूटने का अर्थ होता ये कि उस वस्तु ने हमसे किनारा कर लिया। हम तो चाहते थे उसे पकड़ कर रखना, अपने साथ रखना, सदा सदा अपनी जेब में रखना, मगर वह वस्तु हमसे संभल नहीं पाई और उस वस्तु ने ही हमसे किनारा कर लिया। दोनों में से क्या सच है? चलो पैसों के संबंध में विचार करो। धन छूटता है या छोड़ते हैं? छोड़ना ये कर्तरी प्रयोग है और छूटना ये कर्मणी प्रयोग है। छोड़ना ये एक्टिव है और छूटना ये पैसिव है। एक्टिव पैसिव होता है ना, एक तो आई डू मैं करता हूं, एक बाई मी मैं करता हूं, मेरे द्वारा होता है। दोनों में अंतर है, छोड़ना और छूटना। छोड़ते हैं या छूटता है? ये शरीर भी छोड़ते हैं या छूटता है? छोड़ता कौन है? चाहे पैसा हो, परिवार हो, मकान हो, रिद्धि हो, समृद्धि हो, शरीर हो, छोड़ता कोई नहीं, छूटता है। जो ये आयुष्य कर्म पूरा होता है, शरीर मेरा साथ छोड़ देता है, मैं शरीर का साथ छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होता। न शरीर का साथ छोड़ने के लिए, न संसार का साथ छोड़ने के लिए, न धन माया रिद्धि समृद्धि इन सब का साथ छोड़ने के लिए मैं कभी तैयार होता हूँ। लेकिन कर्मों का उदय, कर्मों का परिणाम, और परिणाम को मुझे भुगतना ही पड़ता है, स्वीकार करना ही पड़ता है, मन से अथवा बेमन से, लेकिन छूट जाता है। पाना वो है, पाना वो जिसे न तो छोड़ना पड़े न छूटे, वो पाना। अभी तक हमने उस पाने को प्रयास किया है लगातार, वो पाना हमारे लिए पुरुषार्थ का विषय रहा है, जो या तो छूट जाएगा या जिसे छोड़ना पड़ेगा। इसलिए लाभ शब्द का अर्थ होता है पाना। क्या पाना है? जो मेरा सहायक बने, जो केवल एक जन्म का सहायक न बने, बल्कि जन्मों जन्मों तक मेरे साथ रहे, वो पाना। क्या पाना है? ऐसा क्या है? तो ऐसा केवल और केवल एक ही तत्व है, और वह है ज्ञान। क्योंकि सब कुछ ज्ञान की शाखाएं हैं। भक्ति भी ज्ञान की शाखा है, हृदय की स्थिरता भी ज्ञान का परिणाम, संयम की निर्मलता भी ज्ञान का परिणाम, शुद्ध आचरण भी ज्ञान का परिणाम। सब कुछ ज्ञान से ही पैदा होता है, इसलिए ज्ञान मुख्य है। ज्ञान ही अपने आप में सर्वोत्कृष्ट है। ज्ञान हमारे भीतर में पैदा होना जरूरी है और ज्ञान की आराधना करना जरूरी है, क्योंकि ज्ञान से ही हमारे जीवन की ऊंचाइयां प्राप्त होती। तीर्थंकर जैसे तीर्थंकर परमात्मा, उनकी जो साधना है, परमात्मा महावीर की साधना आप श्रवण करें। दीक्षा ग्रहण करने के बाद में उनकी साधना का प्रारंभ हुआ। उनकी जो साधना है उसका लक्ष्य क्या है? साधना का हेतु क्या है? साधना का लक्ष्य क्या है? केवल ज्ञान प्राप्त करना, चार घाती कर्मों की निर्जरा करना। निर्जरा करना ये कार्य है, हेतु है,
परिणाम केवल ज्ञान की प्राप्ति है। मोक्ष बाद में। किसी भी आत्मा को, जिस आत्मा को भी मोक्ष जाना है या जिसने भी मोक्ष पाया है, उसने मोक्ष प्राप्त करने से पूर्व केवल ज्ञान पाया है। केवल ज्ञान पाए बिना कोई भी आत्मा मोक्ष गई नहीं, जा सकती नहीं और कभी जाएगी भी नहीं। केवल ज्ञान पहले। हाँ, अंतगढ़ केवली हो तो हो सकता है कि केवल ज्ञान प्राप्त करने के तुरंत बाद वे मोक्ष प्राप्त कर लें, क्योंकि उनका आयुष्य भी उसी समय पूर्ण हो गया। जैसे मरुदेवी माता का उदाहरण है, ऐसे उदाहरण अंतगढ़ दशा नामक सूत्र में बहुत सारे उपलब्ध हैं। केवल ज्ञान प्राप्त किया और तत्काल मोक्ष में पधार गए उसी समय। मगर पूर्व में तो है, मोक्ष पाने से पहले केवल ज्ञान पाना अनिवार्य है। इसलिए जब भी कर्मों की निर्जरा होगी, पहले 4 घाती कर्मों की निर्जरा होगी और उसके बाद में ही अघाती कर्मों की निर्जरा होगी। जितना आयुष्य शेष बचा होगा उस आधार पर वे अघाती कर्म उदय में आएंगे और उस आधार पर आगे चलेंगे, बराबर। लेकिन मुख्य हेतु क्या है? केवल ज्ञान प्राप्त करना। तो ज्ञान की आराधना, ज्ञान की साधना, यही अपने आप में मुख्य है, क्योंकि ज्ञान से ही हमें दृष्टि मिलती है। ज्ञान से ही हमें पता चलता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। इसका बोध कहाँ से होगा? इसका बोध, इस बोध की प्राप्ति हमें निश्चित रूप से ज्ञान से ही प्राप्त होगी। अपने जो 8 कर्म हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय, इन 8 कर्मों में सबसे ज़्यादा लंबी स्थिति वाला, संसार में फंसाने वाला, संसार में रुलाने वाला, संसार में भटकाने वाला, हमें दुखी करने वाला, दुख पहुंचाने वाला, सुख दिखाकर दुख देने वाला अगर कोई कर्म है, सबसे खतरनाक कर्म है, तो उस कर्म को हमने मोहनीय कर्म की उपमा दी है, मोहनीय कर्म की संज्ञा दी है। मगर मोहनीय कर्म क्या है और मोहनीय कर्म का बंध किससे है? मोहनीय कर्म के बंध के हेतु क्या है? क्या कारण है कि मोहनीय कर्म का बंधन होता है? मुख्य कारण क्या है? केवल एक कारण मुख्य है और वह मुख्य कारण है राग। राग भावों के कारण से ही हमारे हम जो है वो मोहनीय कर्म का लगातार बंधन करते हैं। राग क्या है? राग शब्द का अर्थ क्या है? राग शब्द का अर्थ होता है आसक्ति, ममत्व, मोह। ये सब पर्यायवाची शब्द हैं बहुत ज़्यादा। उनके प्रति जिनको मैंने अपना माना, अपना है कि नहीं वो महत्वपूर्ण नहीं है, हमने माना। जरूरी नहीं है कि मैं उसे अपना मानता हूं जो मेरा है, और उसे अगर अपना माना होता तो राग भाव मेरे अंतर में पैदा ही नहीं होता। ये व्याख्या समझ लें कि जो मेरा है वही मेरा है, जो मेरा है उसी को ही मैं मेरा मानता हूं, जो मेरा है उसी को ही मैं मेरा मानूंगा, जो मेरा नहीं है उसे मैं कभी मेरा नहीं कहूंगा या मेरा नहीं मानूंगा, अपना नहीं मानूंगा। यह शुद्ध संकल्प हमारे भीतर में हो, जो मेरा है। और जो मेरा है इसका अर्थ यह हुआ कि वो मेरा है जो कभी तेरा नहीं हो सकता, वो मेरा है जो कभी तेरा नहीं हो सकता, वो अपना है जो कभी पराया हो नहीं सकता, कोई कर नहीं सकता। किसी भी व्यक्ति में, किसी भी परिस्थिति में कोई शक्ति नहीं, ताकत नहीं कि जो मुझे मेरे अपने से मुझे दूर कर सके। न आज, न कल, न परसों, न इस जन्म में, न गत जन्म में, न आने वाले जन्म में, जो मुझसे कभी अलग नहीं हो सकता वह मेरा है। ये जो व्याख्या है, ये जो अपनत्व की व्याख्या है, ये मेरे भीतर में उतर जानी चाहिए। तो ये समझ में आएगा कि जो मेरा नहीं है, जो मेरा नहीं है इसका मतलब भले आज दिखाई दे कि ये मेरा है, मगर हकीकत में जो मेरा नहीं, जो न कल मेरा था, न आज मेरा है, न कल मेरा होगा, जो मेरा साथी नहीं है, जो मेरे साथ में सदा रहने वाला नहीं है, जो मेरा कभी हो नहीं सकता, उसे मैं मेरा कैसे मानूं, उसमें मेरा न मानूं, और उसे जो मेरा मानता हूं वह राग है। राग हमेशा भ्रम है, राग हमेशा असत्य से परिपूर्ण है, राग हमेशा झूठा है, राग सच्चा नहीं हो सकता। और जो सच्चा हो राग, वह प्रेम में बदलेगा, वह प्रशस्त प्रेम में बदलेगा, और वह प्रशस्त प्रेम समर्पण में बदलेगा, और वह समर्पण हमें अयोगी की भूमिका तक ले जाएगा। और इसीलिए इस पंचमी को सौभाग्य पंचमी भी कहा है।
मैंने जो 3 विशेषण बताए थे ना, ज्ञान पंचमी, लाभ पंचमी और तीसरा सौभाग्य पंचमी। सौभाग्य पंचमी शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। सौभाग्य पंचमी, संसार में महिलाएं पति जीवित है तब तक वो महिला क्या कहलाती है? सौभाग्यवती। मतलब सौभाग्यवती यानी सौभाग्य है उसके पास। वतु प्रत्यय जो है वो उस अर्थ में है जो उसके पास में है। जैसे धनवान, धनवती, पुरुष के लिए धनवान, धन है जिसके पास उसे धनवान कहेंगे, धन है जिसके पास उस महिला को धनवती कहेंगे। ये वतु प्रत्यय दोनों जो चलते हैं वो। ठीक उसी प्रकार यहां पर सौभाग्यवती, सौभाग्यवान, सौभाग्य जिसके पास में है। यहां सौभाग्य शब्द का अर्थ क्या है? सुहाग। संसार के अर्थ में सौभाग्य शब्द का अर्थ क्या है? वो सौभाग्य शब्द से ही सुहाग शब्द बना है। लेकिन यहां अध्यात्म के क्षेत्र में सौभाग्य का अर्थ क्या होगा? तो अध्यात्म के क्षेत्र में सौभाग्य के अर्थ को प्रकट करते हुए आनंद गंजी महाराज फरमाते हैं। आनंद गंजी ने इस शब्द का अर्थ किया है और पहले ऋषभदेव परमात्मा के स्तवन की जो प्रथम पंक्ति है बस वही फरमाते हैं। सौभाग्य शब्द का अर्थ होता है मालिक, सौभाग्य शब्द का अर्थ होता है स्वामी, सौभाग्य शब्द का अर्थ होता है कंत। संसार के क्षेत्र में महिला अपने पति के लिए कंत, स्वामी शब्द का प्रयोग संसार के क्षेत्र में करती है, मगर अध्यात्म के क्षेत्र में हमारे मालिक कौन? हमारी स्वामी कौन? हमारी प्रियतम कौन? और उसके लिए आनंद गंजी महाराज फरमाते हैं, ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो और न चाहूं रे कंत। ये सौभाग्य पंचमी का अर्थ परमात्मा को अपना सौभाग्य मानना। सौभाग्य है मगर हम मानते कितना है? हम अपने अंतर में स्वीकार कितना करते हैं? अपने अंतर में समर्पण का भाव कितना है? परमात्मा को देखें, परमात्मा की प्रतिमा को देखकर परमात्मा का स्वरूप हमारी आंखों के सामने प्रकट हो जाए और उस वक्त में हमारा मन रोम रोम नाचने लग जाए। ऐसे नाचने लग जाए जैसे कोई छोटा बच्चा, मां कहीं गई हुई हो दूर और जब आए महीने भर बाद, 2 महीने बाद, और वह बच्चा 5 वर्ष का बच्चा जो रोज एक एक दिन माँ को याद करते हुए निकालता है, मेरी माँ आएगी, मेरी माँ आएगी, अब 28 दिन के बाद में आएगी, अब 25 दिन के बाद में आएगी, अब 20 दिन के बाद में आएगी, अब 5 दिन के बाद में आएगी, जब अब 1 दिन के बाद में आएगी। वो कितनी प्रतीक्षा करता है, खाना पीना भी भूल जाता है। तो सुबह से प्रतीक्षा करता है कि आज मेरी माँ आने वाली है, आज मेरी माँ आने वाली है, 10 बजे आने वाली है। वो 8 बजे से बस स्टैंड पर जाकर खड़ा हो जाता है। 2 घंटे बस अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी। और क्या उसकी आंखें तरसती है, देखती आंखें सबको है, मगर देखना किसको चाहती है वो आंखें? केवल और केवल एक को। किसको देखना चाहती है? केवल माँ को। बस आई है, बस रुकी है, बस से लोग उतरे हैं, हर व्यक्ति पर उसकी नजर पड़ी है, मगर वह किसी को नहीं देखता है। वह केवल देखता है तो अपनी माँ को देखता है। और अचानक माँ बस से नीचे उतरी है, उतर रही है, और वो बच्चा क्या करेगा? कल्पना करो, थोड़ा भावनाओं में डूबो और कल्पना करो कि मैं ही वो बच्चा हूँ, मेरी माँ आंखों के सामने है, बस से उतरी है, मैं क्या करूँगा उस वक्त में जिस समय में मैं 5 वर्ष का, केवल माँ चाहिए, केवल माँ चाहिए। और 5 वर्ष की बात नहीं है, 10 वर्ष का हो जाए तो क्या, और 50 वर्ष का हो जाए तो क्या, माँ तो माँ ही है। और माँ के लिए तो वह बच्चा छोटा बालक ही है, और 50 वर्ष के व्यक्ति के लिए भी वो माँ तो बस उसी प्रकार प्रेम करने वाली, वात्सल्य बरसाने वाली है। वह बच्चा दौड़ता है, दौड़ करके ना दाएं देखता है ना बाएं देखता है, किससे लग जाएगी, टक्कर लग जाएगी, नहीं देखता। वह दौड़ करके सीधा जाता है और जाकर के माँ से लिपट जाता है, बोलता कुछ नहीं, आंखों से बरसते हैं आंसू, और वो आंसू ही उसकी प्रार्थना बन जाता है, उसका प्रेम बन जाता है। वह लिपट जाता है और वह 2-4 मुक्के भी मारता है। मुक्के इसलिए मारता है कि तू इतने दिन कहाँ रही। और माँ क्या करती है? माँ क्या करती है? बच्चे की सिर पर हाथ फेरती है, हाथ घुमाती है, वात्सल्य। और माँ का अंतर भी कितना भीग जाता है, क्योंकि जितनी प्रतीक्षा बच्चे को माँ की थी, उससे भी कई गुना प्रतीक्षा माँ को उस बच्चे की थी। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य भगवंत जब पालीतना जाते हैं, उनकी घटना बड़ी प्रसिद्ध है और सुनने जैसी है। क्या भावों में वे डूबते थे। कलिकाल सर्वज्ञ कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, सामान्य आचार्य नहीं,
छोटे बच्चे नहीं, छोटे मासूम बालक नहीं। और जब जाते थे तो साथ में भी कोई ऐसा नहीं कि अकेले जा रहे थे, कितने साधु साथ में, और इसके साथ साथ कितने श्रेष्ठी साथ में, कुमारपाल सम्राट साथ में, बड़े बड़े लोग सब साथ में। लेकिन ज्यों ही वे रामपाल जाते, उनके पामों में जैसे घुंघरू बन जाते और वे भूल जाते कि मैं इतना बड़ा आचार्य हूं। वे भूल जाते कि मेरे साथ इतने सारे लोग चल रहे हैं। उस वक्त में उन्हें केवल इतना ही याद रहता, मैं एक भक्त हूं और मेरा सौभाग्य मेरे परमात्मा है। वहां सौभाग्य बैठा है, दूर बैठा है, सामने बैठा है। और उस वक्त में वे कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य भगवंत रामपाल से ही दौड़ लगाना प्रारंभ कर, दौड़ लगाते, सब कुछ भूल जाते, मिलने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा से लिपटने के लिए, परमात्मा की गोद में अपना सिर रखकर अपने अंतर के समर्पण को अभिव्यक्त करने के लिए, अपने अंतर की वेदना को प्रकट करने के लिए, अपनी डायरी के सारे पन्ने खोलने के लिए वे दौड़ लगाते और दौड़ लगाकर पहुंचते परमात्मा के पास। लोग सब देखते ही रह जाते। अन्यथा कोई लोग हो ना तो व्यक्ति संकोच करता है, कैसे आगे बढ़ूं, कैसे जाऊं। आजकल तो लोग खड़े हों, लोग बैठे हों तो अपनी माँ के चरणों का स्पर्श करने में भी लोगों को शर्म का अनुभव होता है कि इतने लोगों के सामने मैं कैसे करूं। ये बूढ़े माता पिता है तो मैं कैसे उन्हें हाथ जोड़ूं और कैसे चरणों का स्पर्श करूं। बस दूर से ही हाथ जोड़ करके सामान्य मुस्कुराता है, हृदय नहीं खुलता, भाव प्रकट नहीं हो पाते, आंखों में वो प्रसन्नता, वो समर्पण का भाव प्रकट ही नहीं हो पाता। वो प्रेम के गंगा कहाँ लहर पाती है। लेकिन कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य भगवान दौड़ लगाते और सीधे परमात्मा के चरणों में जाकर अपना माथा रखते, लिपट जाते और रोना शुरू करते, लंबे समय तक रोया करते। और वह रोना ही उनकी प्रार्थना, आंसुओं से बढ़कर और दूसरी प्रार्थना कौन सी है। आंसुओं से बढ़कर कोई प्रार्थना नहीं। और आंसू परमात्मा की भक्ति में जब निकलते हैं तो उन आंसुओं में न मालूम जन्मों के संचित कितने ही कर्मों की पल भर में निर्जरा हो जाती है। लेकिन आंसू ऐसे ही नहीं निकला करते। आंसू, ध्यान रहे, मुस्कुराना नकली हो सकता है, रोना नकली नहीं हो पाता। कोई लगा ले वो बात एक अलग है, अन्यथा रोना नकली नहीं हो सकता, मुस्कुराना नकली हो सकता है। झूठी मुस्कुराहट हो सकती है। किसी व्यक्ति को देखकर, अवांछित व्यक्ति को देख करके भी आप मुस्कुरा सकते हैं। आपकी दुकान पर कोई इनकम टैक्स ऑफिसर अचानक अपने सारे लोगों को लेकर के आ जाए और उस वक्त में आपको जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ सकता है। मन में मुस्कुराते हैं, हृदय मुस्कुराता है नहीं। हृदय तो कहता है कि कहां से उठ के आ गया सुबह सुबह। लेकिन ऊपर से झूठी मुस्कुराहट हो सकती है, मगर रोना कभी झूठा नहीं होता, आंसू कभी झूठे नहीं होते। आंसुओं को लाने के लिए तो हृदय में वो दर्द पैदा करना पड़ता है, वो वेदना पैदा करनी पड़ती है, वो समर्पण का भाव पैदा करना पड़ता है। परमात्मा के विरह की वेदना अपने अंतर में अगर अनुभव करो तो सौभाग्य का अर्थ हमारे अंतर में समझ में आएगा। वो सौभाग्य परमात्मा है मेरे, और इस दुनिया में कोई सौभाग्य नहीं। बाकी सारे सौभाग्य झूठे हैं। कब बिछुड़ जाएंगे, कब अलग हो जाएंगे, कब मुझसे विमुक्त हो जाएंगे, कब मुझे अकेला छोड़ देंगे, कोई पता नहीं है। लेकिन बीत रात परमात्मा, वह सौभाग्य, असली सौभाग्य है, वही मेरे हैं। वो जो ज्ञान अपने अंतर में प्रकट करना है, क्योंकि ज्ञान से ही भक्ति का जन्म होता है और ज्ञान से ये बोध होता है कि परमात्मा मेरे सौभाग्य है। ज्ञान की आराधना अपने आप में अत्यंत जरूरी है। मोहनीय कर्म सब कर्मों का राजा है। लेकिन अज्ञान में डूबे हैं हम, इसलिए राग करते हैं। अज्ञान में डूबने के कारण राग है, अन्यथा प्रेम उनसे करो जो मेरा अपना है। उनसे जब हम राग करते हैं तो उस राग को शास्त्रकारों ने प्रशस्त राग कहा है। जैसा राग गौतम स्वामी के हृदय में परमात्मा महावीर के प्रति था, वो जो राग, वो प्रशस्त राग, वो शुभ राग, वो कभी अलग हो नहीं सकता। वो वही राग है आनंद गंजी महाराज जिसे ऋषभ जनेश्वर प्रीतम महारों में और न चाहूं रे कंत, इस शब्द से, इस संबोधन से व्याख्या करते हैं। इस स्तवन की पंक्ति उदाहरण देखें। उदाहरण के लिए आप कहीं गए हों जंगल में और भूख लगी है, जोरदार खतरनाक भूख लगी,
और उस वक्त में आपके पास में खाने को कुछ भी नहीं है, कोई भाता आपके साथ में नहीं है। अचानक एक पेड़ दिखा है, पेड़ में फल लटक रहे हैं, बहुत अच्छे सुंदर फल हैं। फलों का आकार, फलों का रूप आपके मन को भा गया। फल कौन सा है नहीं जानते, परिचित नहीं है, उस फल का उपयोग कभी पहले किया नहीं है, लेकिन फल देखा है, फल बड़ा अच्छा लगा है और आपने वो फल लिया है। पेड़ के नीचे फल टूटा हुआ था और लगा था आपको कि अभी अभी मेरे सामने टूट करके गिरा है। आपने फल ले लिया, फल लिया हाथ में, थोड़ा कपड़े से अच्छी तरह से पोंछा, चमक और बढ़ गई है, उसका रूप रंग और ज़्यादा आकर्षक हो गया है। आपने सूंघा है उसे, फल को सूंघा, आह क्या सुगंध आ रही है, और ऐसा फल और मधुर सुगंध, लग रहा था कि बहुत मीठा फल है। भूख लगी है खतरनाक, फल सामने है, परिचय नहीं है फल का, अनजाना फल, मगर फिर भी सुगंध बहुत अच्छी है, बहुत मधुर है। खतरनाक भूख, फल सामने, क्या करेंगे? खाने का मन होगा। भूख भी तो खतरनाक है, बार बार भीतर से आवाज आ रही है, जल्दी लाओ, जल्दी खाओ, जल्दी लाओ, जल्दी खाओ, जल्दी लाओ, जल्दी खाओ। और आपने धीरे धीरे उस फल को अपने पास में लिया है। इस फल को यहां से यहां तक जाने में, ये जो 1 फुट की दूरी है, इस 1 फुट की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? और उसका फल का जो छिलका है, वह छिलका एप्पल की तरह है, सेब की तरह है, छिलके सहित भी आप खा सकते हैं, क्योंकि आपके पास में और कोई औजार नहीं, उसे सुधारने के लिए कोई साधन नहीं। उस फल को लिया, 1 फुट की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? कितने सेकंड्स? 5 सेकंड। हाँ, हाथ जितना फास्ट चलेगा, हाथ जितना फास्ट उठेगा, और पहले मुंह खुलेगा या पहले फल पास में जाएगा? मुंह तैयार है, मुंह तैयार है खाने के लिए, जीभ तैयार है रस बरसाने के लिए, पेट तैयार है उसे अपने भीतर में समाने के लिए, और हाथ तैयार है उसे मुंह तक ले जाने के लिए, और ले जा रहा है। और दूरी कम होती जा रही है। 1 फुट की दूरी 10 इंच में बदली, 8 इंच में, 7 इंच में, 5 इंच में, 4 इंच में, और अब तो जाने की तैयारी है। इतने में दोस्त एक दूर खड़ा है, वो आया, वो पास में आया। आते ही उसकी नजर पड़ी कि ये फल खाने वाला, वो जोर से चिल्लाया, अरे मत खाना, मत खाना, ये फल जहरीला है। क्या करेंगे? छोड़ देंगे या खाएंगे? उसे पकड़ के रखेंगे कि नीचे गिरा देंगे? हाथ में भी नहीं रखेंगे, क्या मालूम जहर इसमें चिपक गया। फल जहरीला है। अच्छा ये बताओ, फल जहरीला है, ये अनुभव उसका है या आपका? उसका अनुभव है, आपको तो नहीं पता। आपने तो केवल उसने कहा और आपने मान लिया, और चूंकि वो मित्र है इसलिए माना। लेकिन चलो ये सोचो कि वो मित्र नहीं है और कोई अनजाना व्यक्ति है, कोई अनजाना व्यक्ति है और उसने आपको कहा हो ये फल जहरीला है मत खाना, क्या करेंगे? खाएंगे या छोड़ देंगे? छोड़ देंगे। वो अनजाने व्यक्ति, अपरिचित व्यक्ति के कथन से भी उस जहरीले फल को आप छोड़ देंगे। और अगर कोई मित्र कहे तो निश्चित रूप से छोड़ देंगे, छोड़ ही देंगे, नहीं खाएंगे। उस वक्त में ये तर्क नहीं करेंगे, या तर्क करेंगे कि तुझे मालूम है ना कि जहरीला है, मुझे थोड़ी मालूम है। तुझे पता है जहरीला, मुझे तो नहीं पता है, तो पहले मुझे तो चखने दे, पहले मुझे अनुभव कर लेने दे। हाँ, अनुभव करूंगा तब छोड़ूंगा, ऐसा कहेंगे, ऐसा तर्क करेंगे, या सीधा छोड़ देंगे? सीधा छोड़ ही देंगे ना। आपको नहीं पता, तब भी जो ही आपको मालूम पड़ा कि ये जहरीला है, ये जो ये ज्ञान हुआ, क्योंकि आप छोड़ देंगे ना, बराबर। उदाहरण के लिए जैसे मान लो आप भी कभी कभी ऐसा हो, शादी हो रही है, मंडप में बैठे हो,
वधू भी आ गई हो और विवाह की जो मंगल अमंगल विधि है वो प्रारंभ हो गई हो और स्वाहा स्वाहा जो भी करना है वो कर लिया, मुख्य विधि बाकी हो। फेरे कितने होते हैं? 4 7 4 बराबर, जो भी जितने भी होते हो वो आपको ही पता है, मुझे तो पता नहीं। मतलब मैंने ऐसा सुना है, क्योंकि परमात्मा की जब अंजन सलाका होती है, अंजन सलाका देखी ना अभी अपने अक्कल कुआं में हुई, अक्कल कुआं में अभी दादावाड़ी की अंजन सलाका प्रतिष्ठा थी, तब सब विधि विधान देखा ही है ना आपने। उस वक्त में मैंने ऐसा देखा है वहां पर कि 3 फेरे होते हैं और चौथे फेरे में विवाह संपन्न हो जाता है, ऐसा कुछ होता है। चौथा फेरा हुआ, 3 फेरे तक कुछ नहीं है, लेकिन चौथा फेरा हुआ, अब विवाह पूरा हुआ। 3 फेरे हो गए हों, चौथा फेरा बाकी हो और मुख्य विधि में जो भी हथलेवा है वगैरह जो भी कार्यक्रम होते हैं वो बाकी हो, और इतने में हम वहां पर पहुंच जाएं। बराबर वो फल की तरह, फल हाथ में हो और ठीक पहुंचते 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 किनारे तक पहुंच गया हो और मित्र मिल गया। हम भी तो मित्र ही है ना। साधुओं को क्या कहा है? साधुओं को शास्त्रकारों ने कल्याण मित्र कहा है। साधु साध्वी आपके कल्याण मित्र हैं, क्योंकि आपके कल्याण की कामना करते हैं, कल्याण की भावना रखते हैं, कल्याण के लिए ही उपदेश देते हैं और आपको कल्याण का ही मार्ग दिखाते हैं। इसलिए कल्याण मित्र कहा है और हम वहां पर पहुंच जाए और जोर से बोले, मत करो जहरीला, भटक जाओगे, डूब जाओगे, मत करो। क्या करेंगे? सच बताना, क्या करेंगे? आप छोड़ देंगे? नहीं, छोड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, मुझे कान में बता देना ना, ताकि कभी ऐसा हो तो मैं पहुंच जाऊं। छोड़ने ही वाले हो तो पहुंचने में फायदा नहीं। ऐसा हुआ भी है। मैं आपको एक घटना सुनाता हूं। तीसरे दादा गुरुदेव जी कुशल सूरी महाराज, कुशल सूरी जी महाराज के शिष्य हैं विनय प्रभु उपाध्याय। विनय प्रभु उपाध्याय जिन्होंने गौतम स्वामी के रास की रचना की 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में, विक्रम संवत 1412 में। उनके प्रशिष्य थे क्षेम कीर्ति महाराज, उपाध्याय क्षेम कीर्ति उनके प्रशिष्य थे और ये शाखा चली। क्षेम कीर्ति महाराज से क्षेमधार शाखा प्रकट हुई। दादा गुरुदेव की पूजा में गाते हैं, क्योंकि राम रिद्धि सार जो यति थे वो उसी क्षेमधार शाखा के थे और ये क्षेमधारा शाखा 15वीं शताब्दी में प्रकट हुई, जो 20वीं शताब्दी तक चली निरंतर। इसमें साधु, बड़े विशिष्ट साधु, उपाध्याय जयसुम उपाध्याय उसी परंपरा में हुए, गुण विनय उसी परंपरा में हुए, लक्ष्मी वल्लभ गणी जिन्होंने कल्पद्रुम कलिका रची, कल्पसूत्र की टीका, वो भी उसी परंपरा में हुए। बहुत बड़े विद्वान साधु इस परंपरा में हुए। क्षेम कीर्ति महाराज, क्षेम कीर्ति महाराज के जीवन का एक उदाहरण है, 15वीं शताब्दी की घटना है। क्षेम कीर्ति जी महाराज विहार करते हुए जा रहे थे। उधर जिस गांव में जा रहे थे उस गांव में एक बारात आ रही थी और बारात में कितने लोग थे? 500। कितने लोग? 500 लोग थे बारात में। और बारात का मंगल मुहूर्त प्रवेश का वो दोपहर का था या शाम का था। तो बारात गांव के बाहर कुएं के पास पेड़ वेड़ होते हैं, तो बारात नहीं जाकर के रुकी थी। पुराने जमाने में कहाँ धर्मशालाएं थी और कहाँ ये सब होटलें थी, कहाँ रिसोर्ट थे, कहाँ ये सब आडंबर थे। गांव के बाहर कुआं था, पानी चाहिए, कुआं था और वहाँ बारात रुकी थी। वहीं पर सब व्यवस्थाएं थी उनकी। और विहार करते हुए क्षेम कीर्ति महाराज वहां पर पहुंच गए। विहार करते हुए पहुंचे तो लोगों ने देखा, लोग परमात्मा के अनुयायी थे। उन्होंने गुरु महाराज को देखा तो सब के सब लोग गुरु महाराज को वंदना करने के लिए गए। वंदना की, और वंदना की तो जब गुरु भगवंत मिले और उनसे उपदेश न सुने, ऐसा
श्रावक के जीवन में नहीं हो सकती। ये अनिवार्य नियम है। जब भी कभी आप वंदना करो तो वंदना जब तक वायना संधि समूह के दो खमास में नहीं देते तब तक वो वंदना पूरी नहीं होती, वो वंदना अधूरी है। वायना जरूरी है, वायना के बिना वंदना अधूरी। वो तो 500 लोग थे, कभी 2 श्रावक भी हो ना तो भी वायना संधि समूह तो बोलना ही है। भले 2 मिनट का उपदेश स्वीकार करो, 2 वाक्यों का उपदेश हो, समय की जैसी अनुकूलता गुरु महाराज को भी और आपको भी उस हिसाब से, मगर उपदेश जरूरी है। सबने वंदना की, वर राजा भी, वायना संधि समूह, वायना पड़ी गऊं, और गुरु महाराज को तो भाई ग्राहक चाहिए। दुकान में आप बैठे हों, आप दुकान में बैठे हों तो ग्राहकों को देख करके राजी होते हैं कि नहीं होते? बोले लेगा कि नहीं लेगा वो अलग बात, वो आगे की बात। मगर ग्राहक जो ही आपके दुकान पर आया, रुका, टिका, खड़ा हुआ और कुछ देखने लगा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई कि नहीं आई? ऐसे ही हमारी दुकानदारी भी यही है। लोग आए और वायना संधि समूह, राजी, सब काम छोड़ देते हैं। पहले उपदेश अपने आप में बड़ा स्वाध्याय है। और इसलिए कि जब मैं बोलता हूं तो बोलने के साथ साथ मैं 2 क्रियाएं करता हूं। मैं बोलता भी हूं, मैं सुनता भी हूं। मैं बोलता भी हूं, मैं सुनता भी हूं। तो जब मैं बोलता हूं तो जो उपदेश मैं दूसरों को दे रहा हूं वह उपदेश पहले मैं स्वयं स्वीकार कर रहा हूं, इसलिए वह बड़ा स्वाध्याय है। उपदेश देना प्रारंभ किया और क्षेम कीर्ति जी महाराज परमात्मा की देशना देनी प्रारंभ की। और साधु संतों का उपदेश तो यही है, यही बताना जहरीला। 1 घंटे उपदेश, 1 घंटे के उपदेश का परिणाम यह हुआ कि गुरु भगवंत ने संसार की दशा का वर्णन किया। परिणाम यह हुआ कि वे 500 बाराती और एक वर राजा, 500 बाराती में उनके परिवार भी और वर राजा, हाथों हाथ सबने उसी समय दीक्षा ग्रहण कर ली। जान सहित अणगारी, दादा गुरुदेव की पूजा में सबने दीक्षा ग्रहण कर ली। उनके मन के भाव थे क्या? वो वहां पर दीक्षा लेने के लिए आए थे क्या? कुएं के बाहर जो बैठे थे वो किस लिए बैठे थे? किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? अंदर वो वर राजा जो थे उनके मन में क्या सपने उतर रहे थे? आपके मन में जैसे सपने होंगे वैसे ही तो उनके मन में होंगे ना। आप जब घोड़े पर बैठे होंगे शादी में, क्या भाव थे? उनके मन में भी वही भाव थे कि भी जाना है, मगर क्या मन बदला? क्या मन बदला? जो ही गुरु भगवंत ने संसार का स्वरूप समझाया, मन बदल गया। ऐसे ही मन बदला जैसे उस व्यक्ति ने जहरीला शब्द जो ही सुना, फल का त्याग कर लिया। जहरीला शब्द सुना, संसार का त्याग कर लिया। मोहनीय कर्म का परिणाम अज्ञान दशा। लेकिन मोहनीय कर्म का बंधन राग के कारण, राग अज्ञान के कारण। राग किसके कारण? अज्ञान के कारण। आपके मन में जो राग है, जिस वस्तु के प्रति, जिस व्यक्ति के प्रति, जिस परिस्थिति के प्रति राग, वो सब अज्ञान के कारण है। ये अज्ञान कैसे मिटे? अज्ञान का कारण क्या है? आत्मा में तो ज्ञान है, हमारी आत्मा में केवल ज्ञान है, हमारी आत्मा में केवल ज्ञान, केवल दर्शन सब है। लेकिन हमारे अंतर में जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन है, वो प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? किसके कारण? क्या बाधक है? क्या बाधाएं हैं? तो ज्ञानावरणीय कर्म। और ज्ञानावरणीय कर्म बाधा है तो जीवन में संकल्प करो, ज्ञानावरणीय कर्म का बंधन मैं नहीं करूंगा। जो किया हुआ है उसका तो उदय आएगा, लेकिन नया बंधन में नहीं करूंगा। क्या कारण है? ज्ञानावरणीय कर्म बंध के कारण क्या है? तत्वार्थ सूत्र का 6वां अध्याय, 6ठे अध्याय का
11वां या 12वां सूत्र है, तत्प्रदोष, निंदव, मात्सर्य, ये सब कारण ज्ञानावर्णीय और दक्षिणावर्णीय, ये कारण है, मूल कारण है। जब भी प्रवचन सुनो कभी भी अरुचि पैदा मत करना, ज्ञान और ज्ञानी की आशातना जीवन में कभी मत करना, ज्ञान और ज्ञानी की निंदा कभी मत करना। साधु साधी भगवंत हैं, वे ज्ञानी हैं, कभी भी उनकी निंदा में रस मत लेना। कोई गलती हो तब भी निंदा का रस मत लेना। कोई गलती की भी हो, आपको ऐसा नजर आई हो, कोई जरूरी नहीं है कि गलती की हो, मगर ऐसा लगा हो, कभी कभी गलतियां भी होती है और कभी कभी गलत फहमियां भी होती है, और गलती करने के पीछे कारण क्या रहा हो वो हमें पता नहीं। किसी साधु को आपने गाड़ी में बैठे देखा, गलती है, मगर आपको पता नहीं है कि वो क्यों बैठा है, वो ऑपरेशन करने के लिए ले जा रहे हैं, संघ वाले लेके जा रहे हैं, कोई पता नहीं, हमें परिस्थितियों का पता नहीं होता, इसलिए निंदा कभी भूल करके भी मत करना। ज्ञान और ज्ञानी की आशातना कभी भूल करके भी मत करना। इस ज्ञान पंचमी के इस प्रवचन में वरदत्त गुण मंजरी के उदाहरण सुनने जैसे हैं, और उसमें विशेष रूप से वरदत्त का उदाहरण सुनने जैसा है। पूर्व भाव, वरदत्त का पूर्व भाव देखें। एक आचार्य भगवंत थे, आचार्य भगवंत एक गांव में पधारे, गांव में एक परिवार, परिवार में 2 भाई, सगे भाई, देशना सुनी, मन बदला, परिवर्तित हुआ, आज्ञा मिली, रुचि जगी, दीक्षा ली, चरित्र ग्रहण कर लिया दोनों भाइयों ने। लेकिन दोनों भाई एक ही पिता की संतान, एक ही मां की संतान, लेकिन कर्मों का परिणाम तो दोनों का अलग अलग है ना, आत्मा अलग अलग है, पूर्व भाव के कर्म बंधन, उनके परिणाम, उनका उदय अलग अलग है। परिणाम यह था कि एक भाई पढ़ने में होशियार, दूसरा भाई उसे कुछ याद ही नहीं हो, इरिया भी याद करने में 2.5 महीना लगे तो भी मुश्किल से याद हो। लेकिन एक भाई रोज के 100 गाता, 200 गाता, 300 गाता, 400 गाता। देखते देखते उसने अंग आगम पढ़ लिए, देखते देखते वह महाविद्वान हो गया, विद्वत्ता प्रकट हुई, आचार्यपन। वो इतने ज्ञानी थे, सबको पढ़ाने का काम, सबको वाचना देने का काम, बड़े प्रेम से वाचना देते, उनके अंतर में रुचि जगाते। याद रहे, वाचना देना और वाचना की रुचि जगाना दोनों ही महत्वपूर्ण है। उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वाचना की रुचि जगाना, रुचि पैदा और फिर वाचना वे प्रदान करते। हृदय परम आनंदित, परम आनंदित, दूर दूर से साधु लोग आते, वो किस गच्छ के थे, किस परंपरा के थे, उसे कोई मतलब नहीं था। ज्ञानी है, उनके पास से हमें ग्रहण करना है, अपनी प्यास बुझाना है, दूर दूर से साधु आते। और दूसरा भाई वो पढ़ा हुआ नहीं था, उसका काम एक ही था, गोची लाना, गोची करना, विश्राम, थोड़ा बहुत काम कर लेना, जो भी साधु जीवन के मर्यादाओं में जो भी काम होते हैं वो काम कर लेना, निश्चिंतता का जीवन। और उसमें हुआ ये, एक समय वे आचार्य भगवंत बीमार पड़ गए, और बीमारी ऐसी दिखाई न दे मगर पीड़ा हो, बुखार आवे तो दिखाई दे, मगर पेट दुखे तो दिखाई नहीं देता, सिर दर्द हो दिखाई नहीं देता। पेट दर्द का और सिर दर्द का कोई थर्मामीटर नहीं है, बुखार का तो थर्मामीटर। शूल पैदा हुई, शूल रोग, दर्द का अनुभव। और संयोग ऐसा कि 8-10 दिन पहले ही कुछ दूर से 100-200 कोस दूर से यात्रा करते हुए आचार्य भगवंत का नाम सुनकर वहां पर पधारे थे वाचना ग्रहण करने के लिए, कुछ विशिष्ट वाचना ग्रहण करने के लिए दूर से कई साधु आए थे
और वो उनके पास में थे और उन्हें बस उनको वाचना में बड़ा रस आ रहा था, बड़ा रस आ रहा था। एक एक पल वे सार्थक कर रहे थे, एक पल भी इधर उधर नहीं, बस पढ़ना ही पढ़ना है, अपनी क्रिया करना और पढ़ना, क्रिया और स्वाध्याय, इसके सिवाय कोई काम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इनसे ग्रहण करना। और गुरु महाराज उनको दर्द पैदा हुआ, लेकिन दर्द को वे प्रकट नहीं कर पाए, कहा नहीं। और साधु लोग आते, भगवान आपकी अनुकूलता हो तो वांछना प्रदान करें, जो नियम है पूछने का, भगवान आपकी अनुकूलता हो तो मैं वांछना प्रदान करूं। और उनको लगा यार मेरे इतना दर्द हो रहा है, मगर फिर भी ये वांछना लेने के लिए आ गए हैं, अब मैं क्या करूं, इनको देखना चाहिए, मेरा चेहरा तो कम से कम देखना चाहिए, मेरी देखना तो चाहिए, और फिर भी ये वांछना लेने के लिए आ रहे। इसलिए बेमन से भी उन्होंने वांछना दी, बेमन से वांछना दी एक दिन। लेकिन दर्द था, दर्द कम नहीं हो रहा, 2 दिन 3 दिन वो तो आ जाते साधु लोग, तो भगवान आपकी अनुकूलता हो तो हमें वांछना प्रदान करें, हम वांछना के प्यासे हैं, ज्ञान के प्यासे हैं। अब यहाँ पर गुरु महाराज को चाहिए था कि वो कह देते कि देखो मुनि, वांछना में देने के लिए तैयार हूँ, प्रेम की भाषा में वे बोल सकते थे, वांछना में दूंगा, लेकिन मेरे आज थोड़ा दर्द है, थोड़ा ठीक हो जाए उसके बाद में मैं दूंगा, और अभी तक जो मैंने वांछना दी है तुम उस पर मनन करो, काम बराबर व्यवस्थित हो जाता है। वो न आते वापस न निवेदन करते, मगर उन्होंने कुछ कहा नहीं। तो साधुओं ने देखा भी गुरु महाराज की अनुकूलता हो तो मैं वांछना प्रदान करें, और वांछना सुनने का भाव तो उनके अंतर में ज्यादा ही ज्यादा था। आकर के फिर निवेदन किया, दूसरे दिन तीसरे दिन दर्द बढ़ गया, दर्द बढ़ता रहा, और मन में आया उनके कि देखो 2 हम सगे भाई, एक मैं एक वो देखो कैसा निश्चिंत होकर के सोया है, बड़े आराम से, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पास में जाने वाने वाला नहीं, कोई उसको तंग करने वाला नहीं, आराम से निश्चिंतता के साथ में वो सोया। और एक तरफ मैं हूं, मुझे इतना तंग किया जा रहा है, मेरे दर्द को भी कोई नहीं देख रहा है, और मन में आया ये मुझे तंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि मैंने पढ़ाई की, अगर मैं नहीं पढ़ता तो मुझे कोई तंग नहीं करता, रोटियां तो खाने के लिए मुझे मिल ही जाती, ऐसे ही ये पढ़ करके ही मैंने गलती की, नहीं पढ़ता तो अच्छा। अज्ञान की अनुमोदना, ज्ञान की आशादना, और बाद में वे मौन हो गए। अब साधु आते, मौन, बोलना था। हमेशा अपने हृदय को खुला रखो, खुली किताब जीवन होना चाहिए। आपको जो कहना है वो स्पष्ट कहो, हृदय में कुछ बाहर कुछ, ऐसा व्यवहार कभी मत करो। शुद्ध व्यवहार, प्रकट व्यवहार। आचार्य भगवंत मौन हो गए, मन ही मन कुड़ते, जब देखो तब आ जाते, यहाँ पर देखते नहीं मेरे को कितना दर्द है, और ये सुबह सुबह आ जाते, वे मौन हो गए। अब वो साधु लोग 1 दिन 2 दिन 3 दिन और तो कितना, आखिर मौन पूर्वक रहे, उन्होंने वहां से विहार किया, और वे साधु मौन ही रह गए, ज्ञान की आशादना करते रहे, अज्ञान की अनुमोदना करते रहे। संयम जीवन था, संयम का उत्कृष्ट पालन था। परिणाम स्वरूप अगले भव में वो राजा के पुत्र बने, वरदत्त, लेकिन जन्मते ही गूंगे। कारण क्या था? ज्ञान की आशा। ये जो कार्य कारण भाव है ना, वो समझना तो जरूरी है। यहाँ जो भी हमें मिलता है, जो भी हमें प्राप्त होता है, उसके पीछे कारण हम स्वयं हैं, हमारे अपने पूर्व भव की क्रियाएं हैं। वो गूंगे इसलिए बने। जीवन में कभी भी ज्ञान की आशातना मत करना, जीवन में कभी भी ज्ञानी की अवहेलना, आशातना कभी मत करना। जैसे नोट गिनते हैं ना आप लोग, नोट गिनते हैं तो थूक लगाते हैं ना, वो थूक लगा, वो ज्ञान की आशातना है। क्योंकि एक तो कागज है, कागज पर अक्षर है, ज्ञान का उपकरण है, और ज्ञान स्व प्रतिष्ठित है। इसलिए कभी भी भूल करके भी ज्ञान की अवहेलना, आशातना मत करना। अखबार बिछाना,
अखबार बिछा करके बैठ जाना, अखबार में खा लेना, ये सब ज्ञान की अवहेलना और आशातना है। आज ज्ञान पंचमी का पर्व है। ज्ञान पंचमी, लाभ पंचमी, सौभाग्य पंचमी, ये पर्व विशिष्ट पर्व है। आराधना करनी है। अभी हम आराधना करेंगे। 5 चैत्य बंधन होंगे, 51 खमासमणे होंगे, कायोत्सर्ग इत्यादि का विधान होगा। हम सभी खूब ज्ञान की आराधना करें, साधना करें और ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय का पुरुषार्थ करें और ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय का पुरुषार्थ निरंतर करते हुए, ज्ञान को निर्मल बनाते हुए क्रमशः कर्मों की निर्जरा करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त करें। यही हमारे अंतर की भावना, ऐसा ही हमारा जीवन बने। ज्ञान के प्रचार में, ज्ञान के विकास में जितना अपना योगदान हो सके अधिक से अधिक अपने योगदान को समर्पित करें। किसी को पढ़ाएं, किसी को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की वांछना प्रदान करें इत्यादि के द्वारा ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम का निरंतर पुरुषार्थ करें। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कड़म।